बिहार चुनाव के लिए पहली चरण की वोट है जो 6 नवंबर को डाला जाएगा। बिहार की 121 विधानसभा सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया है जो समाप्त हो गया है, यानी कि 17 अक्टूबर को नॉमिनेशन का डेट है जो समाप्त हो गया। मगर इसी बीच महागठबंधन को लेकर है जो सबसे ज़्यादा जिक्र हो रही है कि महागठबंधन है जो अभी तक आपस में सीट बंटवारा है जो नहीं कर पाए हैं। यहाँ तक कि महागठबंधन में कई ऐसे दल हैं जो अपनी कैंडिडेट को सिंबल बांट दिए। यहाँ तक कि महागठबंधन के कई ऐसे दल के कैंडिडेट हैं जो अपनी नॉमिनेशन करवा लिए और अब वो जनता के बीच जाकर हैं जो अपनी प्रचार कर रहे हैं। मगर इसी बीच आरजेडी और कांग्रेस के बीच हैं जो सीट बंटवारा नहीं हो पाया है कि दोनों ही पार्टी हैं जो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि दोनों ही पार्टी हैं जो अपने तरफ से उम्मीदवारों की नाम की घोषणा है जो कर रहे हैं और एक कैंडिडेटों की नाम है जो कहां जाकर रुकेगा इसका कोई सीमा है जो नहीं है, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस में सीट बंटवारा है जो नहीं हो पाया है। अगर ये सीट बंटवारा हो जाता तो एक सीमा होती कि कांग्रेस पार्टी को इतना सीट मिला और कांग्रेस पार्टी है जो उतनी सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर कर रुक जाते हैं। मगर दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी हैं जो अपने तरफ से कैंडिडेटों के नाम का ऐलान है जो कर रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हैं जो तंज कसते हुए ये कहें कि ये तज्जुब का बात है कि अभी तक महागठबंधन है जो आपस में सीट बंटवारा है जो नहीं कर पाए हैं। ये पहला ऐसा चुनाव है कि जहां महागठबंधन है जो सीट बंटवारे में आपस में ही उलझ गए हैं। इससे पहले आरजेडी कांग्रेस माले वीआईपी हैं जो बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल कर जनता की अधिकारों की लड़ाई है जो लड़ रहे थे, लेकिन अब महागठबंधन है जो अपने अधिकार की लड़ाई है जो आपस में ही लड़ रहे हैं। जनता के अधिकार की लड़ाई लड़ने का बारी आता है तो महागठबंधन है जो एक हो जाता है, लेकिन अब महागठबंधन की सहयोगी दल हैं जो आपस में ही अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो क्या अब महागठबंधन के बदल जनता को लड़ाई है जो लड़ना चाहिए कि महागठबंधन की सहयोगी दलों को कितनी सीटें हैं जो मिलना चाहिए। इसी बीच एनडीए यानी कि बीजेपी अपनी सहयोगी दलों के साथ जो सीट बंटवारा किए हैं उस पर हम हैं जो नज़र डालते हैं। बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर बीजेपी पार्टी अपनी सहयोगी दलों के साथ हैं जो सीट बंटवारे की फॉर्मूला 12 अक्टूबर को ही तय कर लिए थे। इस बार बीजेपी पार्टी है जो बिहार में 101 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और वहीं पर वो नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को 101 विधानसभा सीटें हैं जो मिला है बंटवारे में। इसके अलावा चिराग पासवान को भी बिहार में 29 विधानसभा सीटें हैं जो बीजेपी के तरफ से दिया गया, जबकि चिराग पासवान हैं जो 40 विधानसभा सीटों की मांग है जो कर रहे थे लेकिन उससे कम होकर 29 पर आए हैं। वहीं पर वो जीतन राम मांझी हमको भी 6 विधानसभा सीटें हैं जो मिला है। वहीं पर वो रालोमो यानी कि उपेंद्र कुशवाहा को भी 6 विधानसभा सीट हैं जो बीजेपी पार्टी दिए हैं, जबकि उपेंद्र कुशवाहा हैं जो बिहार में 20 विधानसभा सीटों की मांग कर रहे थे। जीतन राम मांझी भी 15 विधानसभा सीट हैं जो अपनी पार्टी हम के लिए मांग है जो कर रहे थे। जीतन राम मांझी हैं जो यहाँ तक कह दिए थे कि अगर 15 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी हमको नहीं देते हैं तो करे और मरो की नाम है जो दे दिए थे। लेकिन अब 6 विधानसभा सीट हैं जो मिला है उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को, जो दोनों को ही संतुष्टि है जो करना पड़ा है। हालांकि दोनों ही संतुष्ट नहीं है, लेकिन बीजेपी के सामने आखिरकार क्या सकते हैं। एनडीए में सीट बंटवारा हो गया। सीट बंटवारा होने के बाद कई ऐसे विधायक को टिकट हैं जो नहीं मिला और विधायक हैं जो रोते हुए भी दिखाई दिए। लेकिन ये चुनाव में पॉलिटिकल पार्टी की पैसा कमाने के लिए ये सबसे बड़ी इनकम स्रोत है। सबसे ज़्यादा चुनाव में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है जो पैसा कमाते हैं। कई ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं जो मीडिया के सामने आकर ये कहें कि पार्टी है जो पैसा लेकर ये टिकट हैं जो बेच रहे हैं। अब जरा सोच के देखिए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के मुखिया हो चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के वरिष्ठ नेता हो जो अपनी सभा में जाकर जनता के बीच ये कहते हैं कि हमारी सरकारें बनाइए, हम आपके बच्चों को सरकारी नौकरी हैं जो देंगे, लेकिन उस पॉलिटिकल पार्टी के मुखिया हैं जो करोड़ों रुपया लेकर हैं जो टिकट बेच रहे हैं। जब विधायक हैं जो करोड़ों रुपया देकर टिकट हैं जो खरीद रहे हैं, पार्टी हैं जो करोड़ों रुपया में टिकट बेच रहे हैं,
वो लोग हैं जो जनता को क्या विकास के काम है जो करेंगे। कई ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं जो मीडिया के सामने आकर खुद हैं जो कहे हैं कि करोड़ों रुपया में टिकट हैं जो बेची जा रही है, और ये जो टिकट बेचने वाला जो काम चल रही है, इसी में कहीं ना कहीं है जो कई ऐसे पॉलिटिकल पार्टी हैं जो अपनी बिहार में सरकार बनाने से चूकने वाले हैं। बिहार में चुनाव हो रहा है, लेकिन अब बिहार की राजनीतिक में कौन कौन आदमी हैं जो अपने कदम रख रहे हैं, उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। हमने कुछ ऐसे नामों को इकट्ठा कर कर आपके बीच हैं जो आए हैं, और हम सबसे पहले लोक गायिका मैथिली ठाकुर को जिक्र हैं जो करेंगे। लोक गायिका मैथिली ठाकुर हैं जो अपनी गायिका के माध्यम से जाने जाते हैं। उनकी हमने कई ऐसे गाना और कई ऐसे संगीत हैं जो सुने हैं जो हमें काफ़ी अच्छा लगा है। लेकिन अब बीजेपी पार्टी है जो लोक गायिका मैथिली ठाकुर को अलीनगर से इनको टिकट दिए हैं। अब मैथिली ठाकुर हैं जो चुनावी मैदान में उतर गए हैं। अब सवाल ये आ जाते हैं कि बीजेपी पार्टी है जो लोक गायिका मैथिली ठाकुर को टिकट क्यों दिए, क्योंकि मैथिली ठाकुर है जो अपने गाना के माध्यम से उनको लाखों लोग हैं जो जानते हैं। इस वजह से मैथिली ठाकुर को बीजेपी पार्टी है जो टिकट दिए हैं। बिहार की राजनीति को देखिएगा तो बिहार की राजनीतिक में कोई पढ़े लिखे लोग हैं जो जल्दी अपने कदम है जो नहीं रखते हैं, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है जो अगर कोई पढ़े लिखे लोग हैं और उनको कोई नहीं जानता है, वैसे लोगों को कोई भी पार्टी है जो अपनी पार्टी में भी शामिल है जो करना नहीं चाहता है। बल्कि यहीं पर वो कोई व्यक्ति अपने गाना के माध्यम से या फिर अपनी फिल्मों के माध्यम से उनको लाखों लोग हैं जो जानते हैं, उसी आदमी को है जो पार्टी है जो अपनी पार्टी में शामिल करवा कर उनको टिकट हैं जो देते हैं। ऐसा नहीं है कि लोक गायिका मैथिली ठाकुर हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, ग्रेजुएट किए हुए हैं, इस पर सवाल है जो खड़ी नहीं होता है। लेकिन मैं यहाँ पर ये सवाल खड़ी कर रहा हूँ कि आखिरकार लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार की राजनीतिक में लाने से क्या लाभ है। मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ रहे हैं, उस पर हम सवाल हैं जो खड़े नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे भारत के संविधान में ही कहा गया है कि भारत के कोई भी नागरिक हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं। मगर सवाल यहाँ पर ये खड़ी होती है कि एक तो लोक गायिका मैथिली ठाकुर हैं जो अपनी गायिका के माध्यम से उनको लाखों लोग हैं जो जानते हैं। दूसरा, बीजेपी पार्टी है जो मैथिली ठाकुर को टिकट दे दिए हैं, इसी के चलते उनकी चुनावी जीतना है जो आसान हो गया है। अगर मैथिली ठाकुर को लगता है कि जनता हमारे साथ है तो आप निर्दलीय चुनाव लड़ जाते हैं, इस पर कोई भी सवाल है जो खड़ी नहीं करता। मगर यहाँ पर वो मैथिली ठाकुर हैं जो बीजेपी पार्टी से टिकट ले लिए हैं, इसी के चलते मैथिली ठाकुर पर ये सवालें हैं जो खड़ी होता है। और यहाँ पर वो केवल बीजेपी पार्टी की बात नहीं है, बल्कि आरजेडी को भी देख लीजिए। आरजेडी हैं जो सबसे पहले खेसारी लाल यादव की पत्नी को हैं जो टिकट दिए। खेसारी लाल यादव हैं जो मीडिया के सामने आकर ये कहें कि हमने अपने मेहरारू को 2 से 3 दिन है जो चुनाव लड़ने के लिए मनाए, लेकिन हमारी मेहरारू हैं जो चुनाव लड़ने से इनकार कर दिए। अब आरजेडी हैं जो खेसारी लाल यादव की पत्नी को जब टिकट दे दिए और खेसारी लाल यादव की पत्नी हैं जो चुनाव लड़ने से इनकार कर दिए, तो अब खेसारी लाल यादव हैं जो खुद छपरा से अपनी नॉमिनेशन है जो करवा चुके हैं। इससे पहले खेसारी लाल यादव हैं जो ये कहे थे कि हम बिहार की राजनीतिक में हैं जो नहीं आएंगे, क्योंकि हम फिल्मी इंडस्ट्री में ठीक हैं। खेसारी लाल यादव को अब आरजेडी हैं जो क्यों टिकट दिए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से खेसारी लाल यादव हैं जो आरजेडी पार्टी के हैं जो प्रचार कर रहे थे। यहाँ तक कि खेसारी लाल यादव हैं जो आरजेडी के लिए कई ऐसे गाना है जो गा चुके हैं, और इसी के आधार पर खेसारी लाल यादव हैं जो आरजेडी के बहुत करीबी हैं जो बताए जा रहे थे। इसी के चलते तेजस्वी यादव हैं जो खेसारी लाल यादव को हैं जो टिकट दे दिए। लेकिन ऐसे ऐसे लोग हैं जो अभी बिहार की राजनीतिक में कदम रख रहे हैं। क्या ऐसे ऐसे लोगों को बिहार की राजनीतिक में आने से क्या बिहार है जो विकास की ओर आगे बढ़ सकता है। जन सुराज पार्टी का भी जिक्र करेंगे। मनीष कश्यप हैं जो अपनी पत्रकारिता से शुरुआत किए थे, उसके बाद मनीष कश्यप हैं जो बीजेपी के साथ गए। मनीष कश्यप हैं जो कुछ दिनों तक बीजेपी के साथ रहे, और उसके बाद मनीष कश्यप हैं जो अब जन सुराज पार्टी में शामिल हो गए हैं। और जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर हैं जो
मनीष कश्यप को चनपटिया विधानसभा सीट से इनको टिकट हैं जो दे दिए हैं। मनीष कश्यप जो पत्रकारिता की लाइन से आते थे, कई लोग हैं जो इनकी पत्रकारिता को देखकर ये भी कहते हैं कि मनीष कश्यप हैं जो पत्रकारिता को एक ऐसी ऊंची शिखर तक पहुंचाने का काम करेंगे कि अगर कोई भी पत्रकारिता करने के लिए आएंगे तो इनसे सीखेंगे। लेकिन अब मनीष कश्यप हैं जो पत्रकारिता को राजनीतिक हैं जो बनाकर रख दिए हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो बिहार की राजनीतिक में भरते जा रहे हैं। वहीं पर वो भाजपा की सांसद कंगना रनौत हैं जो भले ही सांसद बन गए हैं, लोकसभा के चुनाव में जीतकर कंगना रनौत हैं जो संसद तक पहुंच गए हैं, लेकिन कंगना रनौत की क्या भाषा रहता है, उनकी भाषा को हम और आप अच्छे तरीके से जानते हैं। भाजपा के सांसद कंगना रनौत हैं जो कई बार हमारे देश के किसानों को हैं जो अपमान किए थे। वहीं पर वो भाजपा के सांसद एक और हैं रवि किशन की भी बातें हैं जो कर लीजिए। रवि किशन हैं जो जब संसद में जाते हैं तो कहते हैं कि कहीं छोटा समोसा मिलता है और कहीं बड़ा समोसा मिलता है, कहीं एक ही रेट में छोटी प्लेट में समोसा मिल जाता है तो कहीं एक ही रेट में बड़ा प्लेट में समोसा है जो मिल जाता है। अब जब छोटा और बड़ा समोसा हमारे सामने रख देते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है। सोच के देखिए कि रवि किशन हैं जो एक सांसद हैं जो सदन में जाते हैं, समोसा की चर्चा कर कर हैं जो चलाते हैं, समोसा के मुद्दा उठाकर चले आते हैं। भाजपा के सांसद मनोज तिवारी की बात कर लीजिए। भाजपा के सांसद मनोज तिवारी हैं जो अपने क्षेत्र की मुद्दा हैं जो सदन में नहीं उठाते हैं, बल्कि भाजपा के सांसद हैं मनोज तिवारी हैं जो गाना गाते हुए ज़्यादातर नजर आते हैं। लोकसभा चुनाव के टाइम पर निरहुआ को बीजेपी पार्टी है जो लोकसभा के टिकट दिए। निरहुआ हैं जो जनता के बीच गए थे प्रचार करने के लिए, लेकिन असल में निरहुआ को जनता के मुद्दा हैं जो समझ में नहीं आ रहे थे। इसी के चलते निरहुआ हैं जो जनता के बीच अपनी गाना गाकर चले आए हैं। भाजपा के कई ऐसे नेता हैं जो गाना गाकर ही चुनाव जीत गए हैं। भाजपा के कई ऐसे नेता हैं जो गाना गाकर ही विधायक बन गए हैं। भाजपा के कई ऐसे नेता हैं जो गाना गाकर ही सांसद बन गए। भाजपा के कई ऐसे नेता हैं जो गाना गाकर ही मंत्री बन गए। बिहार और भारत की राजनीतिक हैं जो ऐसे लोगों से भरे पड़ा हुआ है। ना जाने और भी बहुत से लोग होंगे, लेकिन मैंने जितने लोगों को कवर किए थे उन्हीं लोगों को मैं हैं जो जिक्र किया हूँ। 140 करोड़ देश की आबादी वालों में देश की जनता है जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी और उस पार्टी के कैंडिडेट को ठीक से हैं जो समझ नहीं पाते हैं, तब जाकर ऐसे ऐसे लोग हैं जो भारत की राजनीतिक में भर गया हैं। तब देश की जनता है जो कहते हैं कि सरकार है जो हमारे लिए विकास के काम हैं जो नहीं कर पाते हैं, मगर देश की जनता को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी और उस पार्टी के कैंडिडेट को आपको ठीक से समझना पड़ेगा कि क्या असल में वो नेता या फिर मंत्री बनने लायक है कि नहीं है। देश की जनता को है जो पहचान करना पड़ेगा, तब जाकर है जो ये परिवर्तन आ सकती है। मैं ये भी देख रहा हूँ कि आने वाला समय में कोई ना कोई आएगा जो विपक्ष और सत्ता पक्ष से काफ़ी बढ़िया है जो भारत में राजनीति करेंगे।